टाटा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर में जो विजय शौर्य दिवस मनाया जा रहा है बड़े पैमाने के साथ में, आइए हम जानते हैं हमारे साथ में नेताजी हैं, इनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं आज के दिन के बारे में। पहले अपना परिचय दें। मैं नागेश्वर नाथ कोरी साकेत नगर अयोध्या से निवासी हूँ। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के बैनर तले माननीय उदय प्रताप कोरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ अमाहट पुराना हवाई अड्डा जो विगत 7 वर्षों से लगातार भीमा कोरे गांव जो 1 जनवरी 1818 को वहां के महारों द्वारा बाजीराव पेशवा के 28,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए मात्र 19 हमारे शहीद हुए और हमारे 500 ही महारों ने बाजीराव पेशवा के 28,000 सैनिकों को परास्त करते हुए मौत के घाट उतारते हुए विजय श्री प्राप्त किया था। आज हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। आज सुल्तानपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर पहुंच करके बहुत ही गौरवान्वित है। यहाँ हजारों हजार की संख्या में ये उमड़ा जन सैलाब ये भीमा कोरे गांव महाराज के वीर सपूतों के गमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का यहाँ से आगाज है। भारत में विश्व गुरु तथागत बुद्ध का जब तक पूरा विचार लागू नहीं होगा, देश में अमन चैन नहीं कायम होगा, बाबा साहब के विचारों का भारत जब तक नहीं होगा तब तक अमन चैन नहीं कायम होगा। हमारा राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत बाबा साहब और बुद्ध और जो हमारे वीर वीरांगनाएं संत गुरु महात्मा हैं उनकी विचारधारा को पूरे देश में फैलाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। यही हमारा है। और आपके जिला टॉप न्यूज सुल्तानपुर आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं, जो आपकी आवाज गरीबों की आवाज बन करके आप हमेशा उठाते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज का यहाँ के भीड़ देख करके मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी बहुत से लोग हैं। लेकिन एक चीज बताएं, भीमा कोरे गांव की जो असली कहानी आप तो बता तो रहे हैं, लेकिन लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई इसलिए हुई थी कि वहाँ पे जो पेशवा बाजीराव पेशवा के लोग थे, मूलतः वो सुविधा संपन्न लोग जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, उनका शासन सत्ता रहा है, जो जानवर से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर थे। उसी दरमियान जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज आए और बाजीराव पेशवा द्वितीय ने वहां के महारों से कहा कि आप लोग लड़ाई लड़ते रहिए, तो महारों ने कहा कि हम जो जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, हमें आजादी क्या मिलेगी, मुझे क्या हिस्सा मिलेगा। तो बाजीराव पेशवा के द्वारा ये बताया गया कि आपको सुई भर की नोक भर भी आपको जमीन नहीं मिलेगी। तब उन्होंने विचार किया, वो महारों ने विचार किया कि अगर हम बाजीराव पेशवा के इशारे पर सर कलम करवाएं, लड़े, तो हमें क्या मिलेगा। फिर उन लोगों ने विचार किया, उन्होंने सोचा कि बाजीराव पेशवा जब कुछ नहीं दे रहा है तो क्यों ना हम अंग्रेजी फौजियों से मिलें। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो नेतृत्व करता थे उनके पास जाके मिले और उन्होंने कहा मुझे आप क्या देंगे। तो वो थर्रा गए, क्योंकि 28,000 बाजीराव पेशवा के सैनिक थे। अंग्रेज थर्रा गए कि अब आप 500 महार क्या करोगे। लेकिन उन्होंने कहा आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है, हम विजय श्री प्राप्त करेंगे, हमें आप क्या देंगे। उन्होंने काफी विचार किया, काफी डरे सहमे थे अंग्रेज, और फिर उन्होंने कहा ठीक है हम तैयार हैं, जो चाहोगे वो देंगे। फिर 500 महारों ने 28,000 फौजियों को, क्योंकि अंग्रेज और महार पूरी तरफ 28,000 फौज से चारों तरफ से घिर गए थे तो उनके 30,000 सैनिक। लेकिन 2,000 तो जब जाने के महारों द्वारा लड़ाई किया जा रहा है, तो वो 2,000 पहले ही आउट हो गए थे कि मैं उनसे लड़ने नहीं जाऊंगा। लेकिन 28,000 को 500 मात्र महारों ने काट डाला और विजय पताका लहराया। और उन्होंने पूरा आज देखे जो 29 लोग शहीद हुए थे, आज भी अंग्रेजों द्वारा एक स्तंभ बनवा करके वहाँ 29 शहीदों का, वीर सपूतों का नाम लिखा गया है।
मैं धन्य हूँ। ऐसे बहुजन महापुरुषों से, आदिवासी महापुरुषों से, मूल भारतीय महापुरुषों की बदौलत आज हम लोग बोलचाल ले रहे हैं। आम आदमी की तरह हम सांस ले रहे हैं। मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ। बाजीराव पेशवा ने जो जुल्म ढाया था उससे ऊब करके वहाँ के 500 सैनिक महारों ने विजय प्राप्त किया। हम उसी के वंशज हैं। हम यहाँ से देश का ऐलान करते हैं। 500 महारों से आप सीख लीजिए। आपकी आज तो बहुत बड़ी संख्या है। आज हम सुविधा संपन्न है। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, यहाँ तक कि CM और PM भी हमारे बीच से होने लगे हैं। तो मैं आपका आह्वान करता हूँ देश से, यहाँ से, आपके माध्यम से, आपके चैनल से कि वीर सपूतों उठो, अपने हक और अधिकारों के लिए आगे आओ। यही मेरा निवेदन है। ये आज की डेट में मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। मैं यही पूछना चाहता था भीमा कोरेगांव की असली कहानी क्या है, तो आपने पूरी कहानी बता दी। वास्तव में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। भीमा कोरेगांव की कहानी क्या तो नहीं जानते हैं। आपने बहुत सही चीज बताई। एक चीज और बता दीजिए, भीमा कोरेगांव है कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है, जहाँ आज भी बहुत पिछड़ा एरिया है। लेकिन मुझे यह आज भी गर्व है कि जो पिछड़ा एरिया है, जो लुटे हैं, पिटे हैं, वो नदियों के, झाड़ियों के, ऊसरों पर, पत्थरों पर रहने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे आज हमें अपने भारत में बहुत ही हमें कष्ट है कि आज जमींदारी विनाश अधिनियम केवल उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के द्वारा लागू हुआ है। पूरे भारत में भी जमींदारी विनाश अधिनियम नहीं लागू हुआ है। पहाड़ों पे रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, लेकिन जमीन उनके नाम नहीं है। पर्वत कोई और लेता है, कोयला की खदान पे सोते हैं, लेकिन उसका ठेका कोई और लेता है। मोरंग, बालू, गिट्टी जंगलों में रहते हैं, लेकिन उसका मालिक कोई और है। हम यह मांग करते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ है, उसी प्रकार से पूरे भारत में लागू हो। जिसके पास अपनी जमीन ना हो, जिसका अपना मकान ना हो, तो आज कुछ भी नहीं है। जो शिक्षित ना हो, जिसके आंख ना हो, इसलिए जमीन, मकान, शिक्षा और आंख होनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ कि जमींदारी विनाश अधिनियम पूरे भारत में लागू हो। अगर जमींदारी विनाश अधिनियम न लागू होता तो हमारे लोग खाने जीने को मोहताज होते। अगर हमारे लोग खाने लगे तो बोलने लगे, अगर खाते ना तो बोलते कैसे? इसलिए मैं ये मांग करता हूँ। और राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का, चूंकि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और पूरे भारतवर्ष में जमींदारी विनाश अधिनियम जैसे उत्तर प्रदेश में लागू है, पूरे भारत में हम लोग लागू करवाने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आपके द्वारा मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं जन जन तक, पूरे देशवासियों तक। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नेताजी ने बहुत ऊंची चीज बताई। भीमा कोरेगांव के बारे में असली कहानी क्या है आप जान सकते हैं, और उत्तर प्रदेश को लेकर के पूरे भारत की बात इन्होंने कही। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं सुरेश कुमार, कैमरामैन संतराम कोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।